हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड की डेली प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोल रहा है हमें कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर के, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर रिमूविंग एग्जैक्टली के एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें एक एरे दिया हुआ है और एक के दिया हुआ है। हम के जितनी भी वैल्यू है उतनी एलिमेंट हम इस एरे से निकाल सकते हैं एंड फाइनली हमें बताना है कि लास्ट में कितने यूनिक कैरेक्टर इस एरे में बचेंगे या यूनिक एलिमेंट इस एरे में बचेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? गुड। चलिए, तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग स्टाइल से देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जांपल से समझ भी लेते हैं। जैसे के इक्वल टू 1 है, राइट? तो मैं सिर्फ एक एलिमेंट उड़ा सकता हूँ। तो एक एलिमेंट उड़ाऊँगा तो मैं लेट्स से 4 उड़ा दिया। ठीक है, तो यूनिक कैरेक्टर कितने बचे? 5 1 ही है यूनिक कैरेक्टर। लेट्स से के इक्वल टू 3 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेट्स से 4 उड़ा दूँ एंड उसके बाद मैं 2 उड़ा दूँ। तो अब यूनिक कैरेक्टर क्या बचे? 3 एंड 1, तो आंसर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख के हमें ये तो समझ आ गया होगा, या नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि हम उस एरे में से वैसे एलिमेंट डिलीट करेंगे जिनकी अकरेंस सबसे कम है। ठीक है, जिनकी अकरेंस सबसे कम है। रीज़न, क्योंकि के हमारे पास एक मिनिमम नंबर है और हम वही नंबर चूज़ करेंगे जिसकी अकरेंस सबसे कम है। तो ऑफकोर्स है कि जो एरे में बचेगा वो या तो मोस्ट रिपीटेड नंबर होगा, ठीक है, या फिर के हमारा एग्जॉस्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, बस यही है फिर प्रॉब्लम। चलते हैं फिर। तो हम क्या करेंगे, एक मैप ले लेंगे। लेट्स से एक अनऑर्डर मैप ले लिया या मैप ले लिया। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये सॉल्व करता है। ठीक है, तो हमने देखा मैप में 4 है, हमारे नहीं है, तो हमने 4 डाल दिया। ठीक है, और काउंट इक्वल टू 1 होगी, राइट? उसके बाद क्या होगी? 3 देखा हमने मैप में है, नहीं है, तो 3 डाल दिया हमने, करेक्ट? तो 3 की काउंट कितनी होगी स्टार्टिंग में? ऑफकोर्स 1 होगी, राइट? उसके बाद देखा 1 है हमारे मैप में, नहीं, तो एम ऑफ 1 डाल दिया हमने, और इसकी भी काउंट बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हो जाएगी? इसकी भी काउंट बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो देखा हमने, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा? ये 1 हमारे मैप में ऑलरेडी है, तो ये जो 1 था उसको 2 कर दो। नेक्स्ट एलिमेंट देखा हमने 3 हमारे मैप में ऑलरेडी है, तो जो ये 1 था उसको 2 कर दो। देन उसके बाद हमने देखा फिर 3, तो जो ये 2 है उसको कर दो 3। ठीक है, उसके बाद देखा हमने 2 क्या है हमारे मैप में? नहीं है, तो एम ऑफ नया एक एंट्री बनाओ 2, राइट, और इसको कर दो 1। ठीक है, तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई कि 4 1 टाइम प्रेजेंट है, 3 टाइम प्रेजेंट है, 1 2 टाइम प्रेजेंट है, एंड 2 1 टाइम प्रेजेंट है। अब हमारे पास 2 अप्रोच है। ठीक है, एक होगा n² में और एक होगा n log n में। ठीक है, n² का अप्रोच क्या बोलता है कि हम इस मैप में ट्रैवर्स करें और हर एक आइटरेशन पे सबसे मिनिमम नंबर को मैप से उड़ा दें। फॉर एग्जांपल ये हमारा मैप है, हमने एक लूप लगाया, ठीक है, और लूप के अंदर एक और लूप लगाया, उसमें चेक किया कि सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है। तो लोएस्ट वैल्यू सबसे पहले निकली 4, लेट्स से, तो 4 को हम अपने मैप से उड़ा देंगे। देन फिर से लूप चली, फिर हमने देखा क्या के अभी भी बचा हुआ है, के तो बचा हुआ है, एंड जो सबसे लोएस्ट है 2, तो इसको उड़ा दिया। अब के की वैल्यू क्या हो गई? के इस टाइम पे था 2, इस टाइम पे था 1। अब हमने देखा सबसे लोएस्ट क्या है, ये, राइट, और 2, लेकिन के की वैल्यू है 1, तो सिंस सब कुछ डिलीट नहीं हो सकता, तो हम रिटर्न कर देंगे जो भी मैप की साइज़ होगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी O ऑफ n² सोल्यूशन। n log n क्या है? n log n में क्या बोलते हैं हम कि हम एक वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, और वेक्टर भी ऐसा वैसा वेक्टर नहीं लेंगे, वेक्टर ऑफ पेयर्स लेंगे। और पेयर्स में क्या रखेंगे? फर्स्ट डिजिट, ठीक है, काउंट रखेंगे, एंड सेकेंड डिजिट जो भी नंबर है वो रखेंगे। ठीक है, मतलब ये नंबर रखना भी ज़रूरी नहीं है, बेसिकली आप काउंट ही रख लो तो भी काम हो जाएगा। जैसे 4 ऑफ 1, राइट, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 4 ऑफ 3, मतलब ये देखो 4 ऑफ 1 का काउंट रख लिया मैंने, 1,4, सेकेंड है 3,3, राइट, मतलब 3 इज़ फ्रीक्वेंसी एंड 3 इज़ नंबर, देन 2 इज़ फ्रीक्वेंसी, 1 इज़ नंबर, राइट, तो 2 इज़ फ्रीक्वेंसी एंड 1 इज़ नंबर। एग्री? ठीक है,
अब उसके बाद लास्ट वाला क्या बचा, वन इज़ फ्रीक्वेंसी एंड टू इज़ नंबर। वन इज़ व्हाट, फ्रीक्वेंसी एंड टू इज़ नंबर। अब हम इसको कर देंगे सॉर्ट, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे तो ये क्या आउटपुट देगा हमें, तो अगर सॉर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स फर्स्ट वैल्यू से ही सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो v ऑफ 1 ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा, राइट, v ऑफ 1, 2, फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, ये आएगा, राइट, v ऑफ 1, 4। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये नंबर आएगा, करेक्ट, क्योंकि 2 इज जस्ट ग्रेटर देन 1, तो v ऑफ 2, 1 एंड फाइनली आ जाएगा हमारा जो लास्ट एलिमेंट बचा है, दैट इज दिस, क्या हो जाएगा ये 3, 3, v ऑफ 3, 3। तो अब एक और आप लूप लगाओ, ठीक है। लूप लगा के हमने चेक किया, ओके, अब k क्या है, k हमारा है 3, मान लेते हैं k है हमारा 3, ठीक है। हमने चेक किया क्या k इज़ लेस देन i, यस, सॉरी, k इज़ लेस देन फर्स्ट डिजिट ऑफ दिस वेक्टर का एलिमेंट, यस, ठीक है। तो इसको उड़ा दो और k को जो भी इस एलिमेंट है उससे माइनस कर दो, तो k 3 - 1 क्या हो जाएगा, ये 2, ठीक है। तो अब हमारा हो गया k। देन अगेन वाइल लूप चल रहा है हमारा, या लूप चल रहा है, जैसा भी आप चाहो। देन v ऑफ 1, 4 हमने चेक किया क्या जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे ग्रेटर या इक्वल है k, यस है, तो इसको उड़ा दो और k को जो भी उसकी फर्स्ट एलिमेंट थी उससे माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमने देखा क्या k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर, राइट, दिस नंबर, लेकिन नहीं है, तो फिर वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा और जो आंसर होगा हमारा v डॉट साइज v माइनस जो भी i जहाँ तक काउंटर आपका पहुँचा है वो, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हो गया एक और अप्रोच। एक और अप्रोच है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वेक्टर एंड सॉर्टिंग इट, यू कैन यूज़ मिन हिप, क्योंकि जो ये हम कर रहे हैं ये मिन हिप को ही हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, राइट। तो एक आप मिन हिप बना सकते हो, ठीक है, और मिन हिप बना के उसमें भी मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही लगेगी, एन लॉग एन यहाँ पे क्यों लग रही है, क्योंकि हम सॉर्ट कर रहे हैं, राइट, एंड फिर लूप भी चल रहा है, और हिप की भी कॉम्प्लेक्सिटी एंड लॉग एन होती है, मतलब उसको उसके एलिमेंट्स को ऑल्टर करने के लिए, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी एंड लॉग एन ही होगी, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ एक और बेटर अप्रोच है, ठीक है, वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, राइट। उसमें हम यूज़ कर सकते हैं काउंटिंग सॉर्ट। अब काउंटिंग सॉर्ट क्या है, ठीक है, जैसे यहाँ तक तो सब चीज़ सेम रहेगा, जैसे यहाँ तक तो सब चीज़ सेम रहेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, राइट, जो इनमें से मैक्सिमम काउंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे ये 3 है, राइट, तो 3 साइज़ की एक वेक्टर बनेंगे, ठीक है। तो ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स और ये 3 इंडेक्स मान लेते हैं। फिर हम इस मैप में देखेंगे कि कौन कितने बार आया, तो 4 एक बार, 1 की काउंट कितनी है 1, और ये 2, तो 1 है हमारे पास 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया एंड ये हो गया। देन हम देखेंगे 2 कितने बार आया, एक बार, तो इसको एक कर दिया। देन 3 कितने बार आया, एक बार, ठीक है, गुड। अब हम इस पे लूप लगाएंगे, राइट, इस पे लूप लगाएंगे और इसको भी आप सॉर्ट कर सकते हो, बेसिकली इसको भी आप सॉर्ट कर सकते हो कि मतलब कैसे ऑर्डर हो रहा है, जैसे ये 3 है, राइट, ये 2 है, ये 1 है, एंड बेस्ड ऑन k इक्वल टू आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, गुड। तो मोस्टली लॉजिक सेम ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, राइट, बट ये थोड़ा बेटर अप्रोच है स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड, राइट। तो चलिए देखते हैं कोड एक बार, एंड जो हमने यहाँ लिखा है बेसिकली वही चीज़ हमने कोड में भी लिखी है, तो स्टिल मैं कोड नहीं करूँगा, राइट। आई होप आप लोग कोड कर ही लोगे अच्छे से, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, एक अनऑर्डर मैप ले लिया है, राइट। मैप में काउंट कर लिया है कि कौन सी एलिमेंट कितने बार आती है। फिर एक वेक्टर ऑफ पैर्स बना लिया हमने। वेक्टर ऑफ पैर्स में हमने आई डॉट सेकेंड एंड आई डॉट फर्स्ट पुश कर लिया। इसमें आई डॉट फर्स्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुश कर लिया हमने या रख लिया अगर कुछ और भी क्वेश्चन आस्क करता तो। देन हमने सॉर्ट कर लिया, ठीक है, और फिर एक लूप लगा लिया के एंड आई इज़ लेस देन साइज। फिर हमने चेक किया क्या के इज़ लेस देन इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई वेक्टर का फर्स्ट, अगर येस तो के को माइनस कर दो, आई को प्लस कर दो, अदरवाइज ब्रेक कर दो, एंड फाइनली वी डॉट साइज को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आई थिंक ये सबमिट हो ही जाएगा।
राइट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें बताइए, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मेक इट सिंपलर, right? And keep solving one problem in a day, and see you in the next video. Thank you.